रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक नया मोड़ आया है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर कहर बरपा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना अब हर घंटे औसतन 55 रूसी सैनिकों को मार रही है। पिछले 72 घंटों में 3,930 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब सवाल ये है कि एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने इतना आक्रामक रूप क्यों अपना लिया है। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने 11 मार्च को 1300, 12 मार्च को 1430 और 13 मार्च को 1200 रूसी सैनिक मार गिराए। कुल मिलाकर 3 दिनों में 3,930 रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक इस दौरान 15 रूसी टैंकों को भी नष्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को रूस की आर्टिलरी और टैंक सिस्टम को पूरी तरह तबाह करने का निर्देश दिया है, जिससे जमीनी युद्ध में रूस कमजोर साबित हो। अमेरिका द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने से इनकार करने के बाद यूक्रेन की सेना मुश्किल में थी। 1 मार्च को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद अमेरिका ने खुफिया जानकारी रोक दी। उस समय यूक्रेन की सेना हर घंटे लगभग 40 रूसी सैनिकों को मार रही थी, लेकिन अब खुफिया जानकारी मिलने के बाद यूक्रेन की सेना हर घंटे 55 रूसी सैनिकों को खत्म कर रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अब तक रूस के कुल 8,90,000 सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा रूस के 10,292 टैंक्स, 370 प्लेन और 331 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। हालांकि रूस ने अभी तक आधिकारिक रूप से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच 11 मार्च को सऊदी अरब में बैठक हुई, जिसमें 30 दिन के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति बनी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन युद्ध विराम के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अब ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो रूस को इसके लिए मनाए। हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव पर सख्त रुख अपनाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि जब तक अमेरिका सीधे रूस से बातचीत नहीं करेगा, तब तक युद्ध विराम पर कोई फैसला नहीं होगा। रूस ने सऊदी अरब में हुई वार्ता पर संदेह जताते हुए कहा कि वो पहले इसे गहराई से विश्लेषण करेगा। पुतिन का युद्ध विराम पर इतना सख्त रवैया क्यों है, इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। रूस अभी मजबूत स्थिति में है और उसे लगता है कि अगर युद्ध विराम होता है तो यूक्रेन दोबारा ताकत जुटा लेगा। पुतिन की रणनीति है कि युद्ध विराम रूस की शर्तों पर हो। रूस चाहता है कि युद्ध विराम से पहले उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाए, खासकर तेल और गैस से जुड़े प्रतिबंधों में। पुतिन चाहते हैं कि दुनिया क्रीमिया को हमेशा के लिए रूस का हिस्सा माने। रूस चाहता है कि यूक्रेन के 20% इलाके पर उसका स्थायी कब्जा बना रहे। आपको बता दें कि 4 मार्च को जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी बैठक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोकने की धमकी दी थी और कहा था कि जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि जेलेंस्की शांति चाहते हैं, तब तक ये मदद बहाल नहीं की जाएगी। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जेलेंस्की नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है। बहरहाल यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचा रखी है। हर घंटे 55 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं रूस किसी भी हालत में बिना अपनी शर्तों के युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका पुतिन से सीधे बातचीत करेगा या यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए और अधिक समर्थन देगा। अभी के हालात बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और भयानक हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।